हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है और ये होती कौन कौन सी, इनके एग्जांपल्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इनको हम बोल सकते हैं EMW या फिर EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये होती कौन कौन सी, ये देखते हैं कि अगर आपको मान लिया कि एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करनी है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यहाँ पर एक प्लेस है और अनदर प्लेस पर आपको एनर्जी ट्रांसमिट करनी है बिना किसी बॉडी के मूव किए हुए। जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर और भी पर्सन्स खड़े हैं और आपको एनर्जी ट्रांसमिट करनी है यहाँ से वहाँ तक। कंडीशन ये है कि मैं यहाँ से मूव नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन में यहाँ से चल के वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा, वाइब्रेशन वगैरह की जरूरी होगी। तो उस केस के अंदर जो वेव्स होती है, अगर हम वेव की बात करें तो वेव क्या होती है, वेव एनर्जी ट्रांसमिट करती है बट बॉडी मूव नहीं होती। एनवायरनमेंट के अंदर वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जैसे हम साउंड एनर्जी की बात करें तो जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ पर पार्टिकल्स आए, साउंड एनर्जी आई, फिर वो एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पर वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रेवल करेंगे वाइब्रेशन की वजह से। तो वैसे ही वेव्स ट्रेवल करती है। तो ये क्या करती है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनर्जी ट्रांसमिट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिना किसी बॉडी के मूवमेंट के। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होगी, वन बॉडी टू बॉडी, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसी से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी है। इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई मीडियम प्रेजेंट हो। जैसे साउंड एनर्जी के लिए मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप मून पे चले गए तो आप बोल नहीं पाओगे, आप बोलोगे लेकिन साउंड एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी क्योंकि वहाँ कोई एनवायरनमेंट, वहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ आवाज़ नहीं निकलेगी। और वैसे भी वो स्पेस सूट से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इनको ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, कोई भी मीडियम की जरूरी नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ये इनकी कंडीशन है कि क्या करती है, ये एनर्जी को ट्रांसमिट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, कॉस्मिक रेज या फिर वेव्स, अल्फा रेज, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट। हम बात करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सन से जो हमारे लिए हार्मफुल है, स्किन कैंसर हो जाएगी, ये वही है। उसके बाद में विजिबल रेज, और ये विजिबल वाली जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी रेंज में हम देख भी पाते हैं, इसी रेंज में हम देख भी पाते हैं। आप जो भी ब्लू कलर या रेड कलर का देख रहे हो, ये किस कलर के कपड़े पहने हैं, कौन सा सूट पहना है, तो ये वही कंडीशन है, ये वही रेंज है विजिबल वाली जिससे आप देख पा रहे हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती है, माइक्रोवेव्स आ जाती है, ये सारी वेव्स हैं। ये इसके क्या है एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये कंडीशन है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, कॉस्मिक, अल्फा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे क्या हो गए, इनके एग्जांपल हो गए। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरी नहीं होती। अब अगर विजिबल रेज की बात करें तो विजिबल रेज में क्या होता है, व्हाइट कलर जो लाइट है, इसमें 7 कलर मिलते हैं हमें कि व्हाइट कलर जो लाइट है, हम इसको अलग से डिफाइन करके देख लेते हैं कि जो व्हाइट कलर की लाइट है वो जैसे ही प्रिज्म पर पड़ेगी तो वो 7 अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये व्हाइट लाइट, तो जैसे ही ये प्रिज्म वगैरह गिर रही है ये लाइट तो अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ये हो गई। और ये 7 कलर होंगे कौन कौन से, विबज्योर, VIBGYOR। V मीन्स वॉयलेट, I इंडिको, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। ये 7 कलर है जिनमें डिवाइड हो जाती है। और इनके अगर वेवलेंथ की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकी वेवलेंथ हो जाएगी।
फिर इनके जो अलग अलग कलर है ये तो पूरे रेंज की हो गई विजिबल रेंज की, ये किस रेंज की होगी, विजिबल रेंज की वेवलेंथ है। तो वो बाकी की कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसके पहले एक दो कंडीशन देख लें कि वेवलेंथ क्या होती है। हमारे पास मान लो कि ये वेव्स है, ये क्या है, वेव्स है। और हम वेव क्या होती है हमारे पास, अभी हमने देखा था कि हमारे को अगर वन बॉडी टू अनदर बॉडी या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो क्या होगा, मूवमेंट जो होगा वो वेव्स के थ्रू होगा। तो वेव्स के अंदर जैसे मान लो कि ये हम आपके पास ये वेव है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको जो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी इस साइड में ये मूव हो रही है ये जो वेव है वो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपको हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, एक हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है। जो हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है आप उसको क्या बोलोगे, क्रेस्ट। और एक लोवेस्ट पॉइंट मिल रहा है जिसको आप क्या बोलोगे, ट्रो। फिर अगर हम और बना लें कि एक पॉइंट और बना लिया एक साइकिल, तो ये भी हाईएस्ट पॉइंट ही है, क्रेस्ट। ये ज़्यादा बन गया एम्पलीट्यूड इसका, इस तरीके से ये है, ये भी क्या है, क्रेस्ट ही है। अब इसके अंदर अगर हम डेफिनेशंस देखें तो फर्स्ट क्या है, वेवलेंथ, कुछ इससे रिलेटेड टर्म है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ होती है टू नियरेस्ट जो ट्रो है या फिर टू नियरेस्ट क्रेस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस, यानी जो नियरेस्ट यही होंगे दोनों, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इन दोनों क्रेस्ट के बीच की वो क्या होगी, वेवलेंथ होगी। अब डिस्टेंस है तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, यही होगी यूनिट। बट वेवलेंथ की रेंज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो हम यूनिट यूज में लेते हैं वो सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये यूज में लेते हैं। अब अगर इनके रिलेशन की बात करें कि नैनोमीटर, सेंटीमीटर तो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉन की बात करें तो क्या मिलेगा, 10⁻10 मीटर। फिर नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये इनकी कंडीशंस है यूनिट को चेंज करने की, कि आपको अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये वेवलेंथ है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि 1 सेकंड में, या फिर हमारे पास एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी हमारे पास जो वेव्स है वो वहाँ से पास हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कि 1 सेकंड में पॉइंट से कितनी फ्रीक्वेंसी पास, कितने वेव्स पास हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि गिवन जो आपको गिवन पॉइंट है उससे 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है या तो सेकंड इनवर्स हर्ट्ज एंड साइकिल पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं, कि 1 सेकंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं, या फिर 1 पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उससे कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, थर्ड पॉइंट, ये हम इसको फर्स्ट पॉइंट दे दें, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है कि वो जो कितना ट्रेवल करती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकंड में वेव्स, वो क्या हो जाएगी, वेव वेलोसिटी। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 सेकंड में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वेव वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ है, और टाइम क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास वेव वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद में अगर कंडीशन देखें फोर्थ, तो वो होता है टाइम पीरियड। फोर्थ टर्म टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब है कि जो 1 वेव है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, या 1 वेव के साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड की यूनिट भी क्या होगी, सेकंड होगी।
और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। अगर हम इनको रिलेट करके चलें, इनको हम रिलेट करके चलें, यहाँ से देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाने के लिए या फिर इक्वल टू का लगाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी लेमडा। ये क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी लेमडा। म्यू क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा वेवलेंथ है। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी देखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इनमें भी रिलेशन फाइंड करना चाहें कि जो वेव वेलोसिटी है उसके अंदर और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टी। तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन म्यू टी। यह आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेव वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे हम इंटरचेंज करके इनकी क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये फाइंड कर सकते हैं। मानो आपको फ्रीक्वेंसी दे दे और फिर ये वेवलेंथ पूछ ले तो आप फाइंड कर सकते हो। या फिर अभी मैंने बोला कि 3800 क्या है, इसके जस्ट पहले जो रेंज है विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ की रेंज है। तो क्या आप फ्रीक्वेंसी की रेंज भी फाइंड कर सकते हो। हाँ, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेमडा अगर हमने 3800 रखा तो हमारे पास मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज के लिए, और अगर हम 7600 रख रहे हैं तो उसके लिए हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस वेवलेंथ के लिए। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक एम्पलीट्यूड और होती है, फिफ्थ टर्म। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो क्रेस्ट है उसकी जो डिस्टेंस है, हाईएस्ट जो पॉइंट था हमारे पास क्रेस्ट, ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव्स के लिए। तो ये टर्म्स है नॉर्मल जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो वेव्स है इनकी रेंज क्या क्या होती है। विबग्योर के अंदर VIBGYOR, तो सबसे पहला कलर आपको क्या मिला था, वॉयलेट। ये सबसे पहले आपको कलर मिला था। उसके बाद में इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको कलर मिला था। अब लास्ट में हमारे पास रेंज कहाँ है, 3800 से स्टार्ट होता है एंगस्ट्रॉन। ये आपको अगर कहीं 4000 या फिर 3600 देखने को मिले तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। ये रेंज है जो मिल सकती है आपको, 3800 की बजाय 4000 मिल सकती है या फिर आपको 3600 मिल सकती है, बट ये इस रेंज के समथिंग ही मिलेगी। 3800 से यहाँ पर 4300 एंगस्ट्रॉन, 4500 एंगस्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पर वॉयलेट कलर की जो रेंज है वो क्या मिलेगी, 3800 टू 4300 एंगस्ट्रॉन। और उसके बाद में इंडिगो की 4300 टू 4500 एंगस्ट्रॉन। फिर ब्लू कलर की क्या मिलेगी, 4500 टू 4900 एंगस्ट्रॉन मिलेगी। और फिर अगर ग्रीन की देखें तो 4900 टू 5300 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद में येलो कलर 5300 टू 5900 एंगस्ट्रॉन। और फिर लास्ट में जो ऑरेंज है उसकी रेंज क्या मिलेगी, 59 टू 6500 एंगस्ट्रॉन। और लास्ट में जो रेड कलर है 65 टू 7600 एंगस्ट्रॉन। 76 की जगह आपको 75 या 77 भी मिल सकता है। सबसे ज़्यादा रेंज किसकी है, रेड कलर की, यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो वेवलेंथ क्या थी, टू नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट स्ट्रो के बीच की डिस्टेंस। अब वो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि रेड कलर के साइन बनाए जाते हैं डेंजर वाले। अगर आप रोड वगैरह पे चल रहे हो तो जो साइन बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो इजीली क्या है दूर से भी दिख जाए, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से। एम्बुलेंस में भी रेड कलर का सायरन होता है, इजीली हमें दूर से दिख जाता है कि हाँ ये कंडीशन है हमारे पास। अगर रेड कलर का हम कुछ भी लिखवाएंगे या फिर रेड कलर कपड़े पहनेंगे तो दूर से दिखेंगे हम। तभी तो जो रेड कलर है वो लड़कियों को ज़्यादा पहनाया जाता है, दूर से दिख जाए कि हाँ अब लड़की आ रही है, को सिंसियर तरीके से रहना है। तो ये इसकी रेंज हो गई। सबसे ज़्यादा किस कलर की रेंज है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की है। अगर हम इसके उल्टे की बात करें कि फ्रीक्वेंसी किसकी होगी सबसे ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। रीजन क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है उसके इनडायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी रेड के लिए सबसे कम और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें या जो मैक्सवेल ने जो रूल दिया था उनकी बात करें, तो उन्होंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है, बट जैसे ही किसी मीडियम में एंटर करेगी तो क्या वो उसी सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी? नहीं, कुछ ना कुछ इफेक्ट उस पर जरूर आएगा। जैसे हम सन रेज की बात करें कि उनकी जो स्पीड है 3 × 10⁸ होती है स्पीड ऑफ लाइट जो है, बट जैसे ही वाटर में एंटर करेगी तो क्या उतनी ही होगी? नहीं, डिक्रीज हो जाएगी। तो वैसे ही नेक्स्ट जो रूल आया था वो क्या आई थी? प्लांक थ्योरी या फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी। इन्होंने रूल दिया था क्वांटम रूल कि एनर्जी को मान के इन्होंने कुछ रूल दिया था। इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो क्या होगी, ऐसे रेज की फॉर्म में नहीं होगी, वेव्स की फॉर्म में नहीं होगी, वो बंडल या पैकेट की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? बंडल या पैकेट की फॉर्म में होगी, बंडल या फिर पैकेट की फॉर्म में। और इन्होंने उसको क्या बोला? क्वांटम बोला। और ऐसा नहीं है कि जो क्वांटम है वो हाफ हो सकता है या 1/2 या 1 and 1/2 3/2 ऐसी कंडीशन हो सकती है। वो कंप्लीट ही मिलेगा आपको बंडल या पैकेट एनर्जी की फॉर्म। जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्लड वाली कंडीशन है और गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रेड वगैरह की या फिर बिस्किट वगैरह जैसे वो बंडल या पैकेट डालती है, वैसे ही एनर्जी क्या होगी, बंडल या पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होगी। और उसको उन्होंने क्या बोल दिया था? क्वांटम बोल दिया था। क्या बोल दिया था? क्वांटम। और जो 1 क्वांटम था जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी उसको उन्होंने बोला फोटोन। क्या बोला? फोटोन। और इन्होंने एक रूल और दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में था और जो मैक्सवेल था उनके लिए, वो उनका एक ड्रॉबैक भी था कि इन्होंने ये बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रेवल तो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट ओनली वैक्यूम में होगी। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, वेव्स जिससे ट्रेवल कर रही है, वो ओनली किसके लिए होगी? वैक्यूम कंडीशन के लिए होगी। जैसे ही मीडियम में एंटर करेगी वेव्स तो कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल नहीं करेगी। और मीडियम में अगर जा रही तो सिंपल सा है कि उस वेव्स की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। ये हमारे पास इन्होंने एक कंडीशन थी। अब इन्होंने क्या किया कि एनर्जी तो बंडल की फॉर्म में जा रही है, बट जा कितनी रही है वो भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो एनर्जी उस जो ट्रांसफ़र हो रही है वेव्स उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनली का साइन है, इक्वल टू लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट यूज में लेंगे जो क्या बनेगा? एच न्यू। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमने ये देखा था म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ, यही होता है। तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? hc/λ। ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर, E इज इक्वल टू hc/λ। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और अभी हम एक एक एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.226 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये इनकी क्या होती है? वैल्यू होती है। ये हमने अभी कंडीशन देखी कि हमारे पास प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू hc/λ या फिर E इज इक्वल टू h न्यू, ये वैल्यू मिल रही है। अब हम यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये हो जाए। प्लांक ने बस एक ये मैक्सवेल के बारे में ये रूल दिया था कि उन्होंने जो बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी या फिर एनर्जी जो है वेव्स के बारे में, वेव्स से ट्रेवल करेगी, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पेश किया कि ये वेव्स की फॉर्म में ना करके बंडल या पैकेट की फॉर्म में करेगी। और उससे क्या होगा? इनकी स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रेवल कर रही थी वो ओनली वैक्यूम में करेगी। अब ये मान लो कि आपको कोई लाइट दी हुई है, ठीक है, और उसकी आपको वेवलेंथ दी हुई है। जैसे ये बोल दिया कि एक लाइट है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ दे दी 3 × 10⁻, या फिर ये बोल दिया कि 3000 एंगस्ट्रॉन। ये बोल दिया कि एक जो आपके पास लाइट है और उसकी वेवलेंथ कितनी है? 3000 एंगस्ट्रॉन है। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो एंड एनर्जी दोनों फाइंड करो। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी
दोनों फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, क्या रिलेशन था? म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, यही रिलेशन दिया हुआ था किसमें? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो आपको क्या दी हुई है? सी की वैल्यू है पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो क्या होती है? स्पीड ऑफ फ्लाइट होती है। लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है? आपको दी हुई है 3000 एंगस्ट्रॉन, बट आपको एंगस्ट्रॉन में यूज़ नहीं करना, सेम डायमेंशंस में होनी चाहिए क्वांटिटी। तो आपके पास क्या मिलेगी? 3000 × 10⁻10 मीटर। इस फॉर्म में लिख लिया हमने, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो म्यू इक्वल टू सी, इट मीन्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या मिलेगा? 3000 × 10⁻10 मीटर। ये क्या मिलेगी आपको? फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ 10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10⁻18 हो गया, और ये कट हो जाएगा तो कितना मिलेगा? ये 10⁻18/1000, जो क्या मिल जाएगा? सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, या फिर आप हर्ट्ज भी यूज में ले सकते हो। साइकिल पर सेकेंड भी यूनिट होती है। यहाँ पे जो जेड है वो स्मॉल जेड है। ये आपके पास क्या आ गई? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई है। एक चीज़ और फाइंड करनी है हमें। फर्स्ट चीज़ फाइंड कर ली, हमें क्या फाइंड करनी है? एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो या तो हम फ्रीक्वेंसी से फाइंड कर ले, या फिर हम क्या कर ले? वेवलेंथ से फाइंड करें। तो E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है, और SC/λ होता है। आपको जो मर्जी है वो फॉर्मूला लगा ले, सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें, यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला देख रहे हैं E इक्वल टू HC/λ, यहाँ देख रहे हैं H और C दोनों कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू फिक्स है। हम इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर H की वैल्यू 266 × 10⁻24 इंटू 3 × 10⁸। तो ये कुछ सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 18 आता है। अब 18 को ये भी तो होगा 0.226 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम 20 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10⁻16 मिल जाएगी हमारे पास। किसकी वैल्यू मिलेगी? HC की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम E इक्वल टू SC/λ से सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 20 × 10⁻16, और लेमडा की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻3 × 10⁻10। कैसे लिख लिया? 10⁻3, 3000 था तो उसको 10⁻3 लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें? 20 × 10⁻16 × 10⁻7/3। ये मिला आपको कि पावर्स जो भी थी डिनोमिनेटर में वो हम न्यूमरेटर में ले आए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? -16 जो है वो -7 के साथ जब ऐड होगा, ये -7 जो है ऊपर आके +7 बन जाएगा। नीचे तो -7 ही बचा, +7 बन जाएगा, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी? 10⁻9 ही बचेगी, और 20/3 कितना हो जाएगा? 6.666 या फिर 6.667, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इंटू 10⁻9 जूल। ये आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब आप जूल से कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आपको जूल में रखना है। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी से जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी एनर्जी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब प्लांक ने क्या रूल दिया जिससे ये मैक्सवेल वाला रॉन्ग हुआ? मैक्सवेल ने क्या बता दिया था कि स्पीड, जो वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही रहेगी, भले ही वो मीडियम में ट्रेवल करे या फिर कहीं पर भी ट्रेवल करे, वैक्यूम में ट्रेवल करे, स्पेस में कहीं पर भी ट्रेवल करे। बट प्लांक ने ये बताया कि नहीं, वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो ही वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसके बीच के अंदर उसके पाथ में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा। बट जैसे ही किसी मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करेगी, कुछ ना कुछ स्पीड चेंज हो जाएगी उसकी। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो वेव्स की फॉर्म में नहीं होके वो पैकेट की या बंडल की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, पैकेट या बंडल की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, और उसकी हम एनर्जी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने उसका नाम, उन्होंने क्वांटम बोला कि ये क्वांटम की फॉर्म में जा रही है, उन क्वांटम का नाम क्या रख दिया उन्होंने? फोटोन रख दिया। तो आपको जो भी एनर्जी मिलेगी वो एज ए फोटोन के रूप में मिलेगी या बंडल या पैकेट के रूप में मिलेगी, ये उन्होंने रूल दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें नील्स बोर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।